नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आप सभी प्रिय छात्रों के डिमांड पे आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं 101 प्रश्नों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्रिय छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं को पढ़ पाएंगे। आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यदि उस परीक्षा में हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं तो जरूर उसमें महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह क्लास, यह वीडियो बहुत ही शानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी लोग इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को ऐसे ही लगातार अन्य विषयों के भी 101 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार हमारे इसी चैनल पे मिलता रहे। तो चलिए देर न करके अब हम सीधे चलते हैं महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं को। तो आप सभी प्रिय छात्र स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आप सभी रचनाकार देख सकते हैं। एक तरफ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं। वेद व्यास की जो महत्वपूर्ण रचना है आप सभी लोग देख सकते हैं, महाभारत, भगवत गीता। वाल्मीकि की जो महत्वपूर्ण रचना है आप लोग देख सकते हैं, रामायण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं। आप सभी लोग परीक्षा दिए होंगे जिसमें हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे गए होंगे, लेखक से या रचना से प्रश्न होंगे, तो जरूर यह प्रश्न पूछा गया होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। रचनाकार जो लेखक हैं कालिदास, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उनको हम लोग पढ़ेंगे। रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम। इसे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो अब आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक ध्यान से धैर्यपूर्वक देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे जब लेखक और रचनाओं से प्रश्न आएगा। कबीर दास की जो महत्वपूर्ण है आप लोग देख सकते हैं, रामायणी, शबद, साखी, ये काफी महत्वपूर्ण है। इन तीनों को एक शब्द में बीजक कहा जाता है। बीजक भी एग्जाम में यदि पूछा जाए तो ये भी कबीरदास की रचना है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सूरदास की जो महत्वपूर्ण रचना है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। और विहारी की जो महत्वपूर्ण रचना है, विहारी सतसई। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 713 दोहों का उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं 719 दोहों का उल्लेख मिलता है विहारी सतसई में, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका है, मीराबाई की जो प्रमुख रचना है वह राग गोविंद, गोविंद टीका, काफी महत्वपूर्ण है। और केशव दास की महत्वपूर्ण जो है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केशव दास की। अगले हम रचनाकार की ओर चलते हैं, रहीम। रहीम की जो महत्वपूर्ण रचना है, रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई। और दंडी की जो प्रमुख रचना है वह 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी। आप सभी परीक्षा ध्यान रखेंगे, आज के इस वीडियो में 100 से अधिक महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट यह क्लास, यह वीडियो आप सभी के परीक्षाओं के लिए होगा। चाहे जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी प्रवेश परीक्षा के या किसी जॉब के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपको लेखक, रचनाकार या रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हो। तो सभी परीक्षाओं के देखते हुए आप सभी के डिमांड पे आज का ये वीडियो, आज का क्लास आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगला है पाणिनि। पाणिनि की जो प्रमुख रचना है, अष्टाध्यायी, काफी इंपॉर्टेंट है। जयदेव का गीत गोविंद है। घनानंद का सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ये काफी महत्वपूर्ण है। नरपति नाल, बीसल देव। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग साथ साथ नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि आप जब नोट कर लेंगे, वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, फिर अपने नोट को रिवीजन कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप उसे याद कर पाएंगे। ठीक है। जगनिक, परमाल रासो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजशेखर का काव्य मीमांसा, मम्मट का काव्य प्रकाश। ध्यान रखिएगा, अब काव्य से कई रचनाएं हैं, लेकिन किसकी कौन सी रचना है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। शेखर का काव्य मीमांसा और मम्मट का काव्य प्रकाश है। उसी तरह भर्तृहरि का है श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। यानी जब भी भर्तृहरि का आएगा, शतक जिसमें लगा होगा, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, यह भर्तृहरि का होगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। शूद्रक का
मृच्छकटिकम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाल भट्ट का कादंबरी और हर्षचरित, कल्हड़ का राजतरंगिणी और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार पंडित विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कांट की घटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी और जंगल का दर्द। ध्यान रखिएगा, इसमें गर्म हवाएं और कुआनो नदी ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा गया है और पूछा जाता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। नारायण पंडित का हितोपदेश, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्लड़ का चोर पंचाशिका, उसी प्रकार ध्यान रखिएगा राजशेखर का कर्पूर मंजरी, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। ध्यान रखिएगा जो वली वाले हैं या रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सभी किसके हैं? तो ये सभी गोस्वामी तुलसीदास के हैं। ठीक है, अगला है लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, इनकी प्रमुख उपन्यास, प्रमुख रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। अगले लेखक रचनाकार की ओर चलते हैं, जटमल का गोरा बादल की कथा, मुंशी इल्ला इंसा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी काफी इंपॉर्टेंट है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की महाभोज का सपना। अगले लेखक की ओर चलते हैं, मुंशी सदा शुक्लार, सुख सागर, लल्लू लाल, प्रेम सागर काफी इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत का हम लोग पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। चितंबरा, लोकायतन, गुंजन, ग्राम्य ग्रंथि, तारापत, स्वर किरण, काला बूढ़ा, यहाँ ध्यान रखेंगे, युगवाड़ी, पल्लव और युगपत। ध्यान रखिएगा इसमें युगवाड़ी, काला और बूढ़ा चांद, तारापथ और लोकायतन, चितंबरा, ये चार प्रमुख इनकी काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं। इसके अलावा भी आप सभी को मैंने सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को बता दिया। अगला है वात्स्यायन, इनकी जो प्रमुख रचना है कामसूत्र, न्याय सूत्र भाष्य, और मुंशी प्रेमचंद जो कि आप सभी लोग जानते हैं काफी प्रसिद्ध प्रमुख उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। गोदान, गबन, सोजे वतन, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, सेवा सदन, मानसरोवर, कर्मभूमि, निर्मला और रंगभूमि, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। आप सभी लोग जानते भी हैं, पढ़े भी होंगे। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, ठीक है, इनकी कुकुरमुत्ता, जूही की कली, अप्सरा, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, पंत और पल्लव भी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचना है कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप और आजाद शत्रु, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगले लेखक की ओर चलते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हरिऔध के नाम से जानते हैं। प्रिय प्रवास, अधखिला, फूल, परिजात, वैदेही वनवास, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, इनका जो प्रमुख रचना है शेखर एक जीवनी, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, विपथगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हरी घास पर क्षण भर, ये प्रमुख है। इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो उनमें प्रमुख है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आनंद के साथ, बहुत ही ध्यान से आप लोग मजे में इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, काफी जिम्मेदारी के साथ, काफी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। मुक्तिबोध का है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक और काट का सपना। मैथिली शरण गुप्त की है साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो प्रमुख रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, आप सभी लोग पहले से भी पढ़े होंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। नीड का निर्माण, फिर मधुशाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी है, मधुबाला भी है। अगला है इलाचंद जोशी का मुक्तिपथ, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, शतरंज के मोहरे, खंजन नयन, बृंदालाल वर्मा का मृगनयनी, झांसी के रानी, और रविन्द्रनाथ टैगोर का हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं, गीतांजलि, गोरा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से दो बहनें, इसके अलावा भी और प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, जो उनमें प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रमुख है पद्मावत, जैसा कि आप सभी लोग देखे भी होंगे, पद्मावत मूवी भी बनी है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं पर ही। उसके अलावा है अकरावट, आखिरी कलाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिराक गोरखपुरी की है गुलाम ए नगमा,
ठीक है, धरती के करवट, रंगे शायरी, उसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट है। देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं भूतनाथ, कटोरा भर खून और लैला मजनू, ये देवकी नंदन खत्री की काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा जो कि कवित्री हैं, इनकी प्रमुख रचना है निहारिका निर्जा यामा। यामा पर 1983 पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और दीप शिखा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले जो लेखक हैं, रचनाकार है भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव, टेढ़े मेरे रास्ते, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यशपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यशपाल का झूठा सच जो इनकी प्रमुख उपन्यास है, भारत विभाजन पे, किस पे है, भारत विभाजन की जो कहानियां हैं इस उपन्यास में उल्लिखित है। उसके अलावा देशद्रोही है, अभिशप्त है, दादा कामरेड है, दिव्या है, मनुष्य के रूप है, गांधीवादी की 100 परीक्षा भी यशपाल की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। फणीश्वरनाथ रेणु, मैलाचल, परती परिकथा, तीसरी कथम, काफी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास इन्होंने लिखा है, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है। तुलसीदास और चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है। राम कुमार वर्मा, दीपदान, शिखर, शिकार, रजनी की रात, रेशमी टाई, अमृत की खोज है। राम वृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण है। तरुण भारत, ठीक है, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, काफी इंपॉर्टेंट है। और भीष्म साहनी की झरोखे, तमस, कड़ियां और पटरियां, ये काफी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं मानी जाती है। अब अगले लेखक की ओर चलते हैं, रचनाकार की ओर चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, अंधा युग और गुनाहों का त्योता। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सतह से उठती लहरें, धरती का हृदय, नारद के वीणा, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद, धर्म विज्ञान, वेदांत, हिंदू धर्म के देश में भारतीय नारी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शिकागो, वक्तृता, कर्मयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में शक्ति पूजा, काफी इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद के। भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखेंगे, उनकी पढ़ेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं को। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदरी। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी, युग चरण, समर्पण और हिम तरंगिणी, ध्यान रखिएगा, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। हरिशंकर प्रसाई की भूत के पांव पीछे, श्याम सुंदर दास लिखते हैं भाषा रहस्य, रूप रहस्य। और बाबा नागार्जुन, जिसे वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है, बलचनमा, सतरंगे पंखे वाली, पारो, रति नाम की चाची और युगधरा। सियाराम शरण गुप्त की जो है गोंद, झूठा सच, नारी, अंतिम आकांक्षा। और आचार्य शिव पूजन का है विहारी विभूति, जागरण, देहाती दुनिया, ठीक है। अगले लेखक की ओर चलते हैं, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन लिखते हैं आधे अधूरे नाटक। इनकी दो प्रमुख नाटक काफी इंपॉर्टेंट है। भास्कराचार्य लिखते हैं लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, करण कुतूहल। अमृतलाल नागर लिखते हैं पीढ़ियां, मानस के हंस। खंजन नयन, काफी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। जैनेन्द्र कुमार की जो प्रमुख रचना है त्यागपत्र, पूर्वोदय, परख। और काका कालेकर की जो प्रमुख है सर्वोदय, उस पार के पड़ोसी, संस्मरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं साहित्य का क्रम, काफी इंपॉर्टेंट है इनका। अगले रचनाकार की ओर चलते हैं, भोलानाथ तिवारी जो लेखक हैं भाषा विज्ञान लिखते हैं। बाबू राम सक्सेना लिखते हैं सामान्य भाषा विज्ञान। आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं भाषा का प्रश्न, अध्यात्म और विचार। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो प्रमुख रचना है साहित्यालाप। शहादत, मंटो, ठंडा गोश्त, टोबा टेक सिंह, सड़क के किनारे। राहुल संकृत्यायन लिखते हैं दर्शन दिग्दर्शन, गंगा से वोल्का तक, कनैला की कथा और जीवन यात्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट है राहुल संकृत्यायन की। रांगे राघव लिखते हैं पराया, उबाला और तूफानों के बीच। सुनील गावस्कर का प्रमुख जो रचना है वनडे वंडर्स, सनी डेज, रन्स एंड रुइंस, ये सुनील गावस्कर लिखते हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र लिखते हैं चॉकलेट। दिल्ली का दलाल, काफी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। कमलेश्वर लिखते हैं काली आधी। मंगलेश डबराल लिखते हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। उसी कड़ी में जो है तस्लीम नसरीम, लज्जा औरत के हक,
शेक्सपियर की जो प्रमुख रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप सभी लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। रोमियो और जूलियट की कहानी, उपन्यास, नॉवेल को भी पढ़े होंगे। मैकबेथ, ओथेलो, जूलियस सीजर और हैमलेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर की। मैक्सिम गोर्की का है मदर और टॉलस्टॉय का है वार एंड पीस। महात्मा गांधी द्वारा लिखा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं इतिहास, विश्व इतिहास की झलक, ठीक है। भारत की खोज, काफी इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रभाकर द्वारा मेरा वतन, आदि और अंत, अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी लिखते हैं शाहनामा। केशव दास की जो प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देख सकते हैं सुदामा पांडे धूमिल को सुदामा पांडे जो है के नाम से जाना जाता है। संसद से सड़क की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले जो रचनाकार हैं उनकी ओर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो लिखा जाता है इंडिया डिवाइडेड। इंदिरा गांधी लिखती हैं इंटरनेशनल इंडिया। वेद मेहता इंदिरा गांधी एंड द इमरजेंसी। कुलदीप नैयर लिखते हैं द जजमेंट, ठीक है, आफ्टर नेहरू और वाल द वागा इंडिया हाउस, काफी इंपॉर्टेंट है। अरविंद घोष की जो प्रमुख रचना है लाइफ डिवाइन द विलेज। और खुशवंत सिंह लिखते हैं दिल्ली ट्रेन टू पाकिस्तान, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब अगले रचनाकार की ओर चलते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ सिंह लिखते हैं अकाल में सारस, ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है, इसे आप सभी परीक्षा ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अगला और आज के इस वीडियो, आज के इस क्लास का अंतिम रचनाकार और उनकी रचनाएं होंगी अबुल फजल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकबरनामा लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप सभी परीक्षा देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग 101 प्रश्नों में महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं की क्लास में हम लोग लगभग 100 से अधिक महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं को पढ़े, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आप सभी परीक्षार्थी, आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ जो महत्वपूर्ण हैं उसे नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम के समय अच्छे से रिवीजन कर पाए अपने नोट से, तो आप सभी लोग महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं को तैयार कर पाएंगे। यदि आपके एग्जाम में लेखक और रचना से प्रश्न आएगा, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे रहेंगे तो मिस नहीं कर पाएंगे, गलत भी नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उसका आंसर कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के इस क्लास को, आज को इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 101 प्रश्नों की अन्य विषयों की श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।